गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से तालीम हासिल करने वाले बच्चों को मिड डे मील के तहत जो है खाना दिया जाता है एक टाइम का। आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को भी दिया जाता है। अब इन आंगनवाड़ी कहो या इसी तरह जो है प्राइमरी स्कूल कहो, पहली से 8वीं तक के बच्चों को जो मिड डे मील के तहत एक वक्त का खाना दिया जाता है, आज मालेगांव शहर की जो सूरत हाल है इंतहाई तशवीशनाक है। मेरा तो ऐसा मानना है कि सबसे ज़्यादा करप्शन अगर किसी डिपार्टमेंट में है तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और एजुकेशन डिपार्टमेंट के बाद फिर 2 नंबर पर सबसे ज़्यादा करप्शन जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। आज एजुकेशन को ले करके जिस तरह पूरे स्टेट के अंदर भ्रष्टाचारी हुई है और हो रही है, सिर्फ आंगनवाड़ी में बच्चों के खाने को ले करके या प्राइमरी स्कूलों में पहली से 8वीं तक के बच्चों के खाने को ले करके मिड डे मील जिसको बोलते हैं, ये शाले पोषणहार जिसको बोलते हैं, इसमें जो भ्रष्टाचारी और बदउनवानी चल रही है, इसमें ठेकेदारों से ज़्यादा एजुकेशन डिपार्टमेंट के जिम्मेदार हैं और एक बड़े पैमाने पर इसमें भ्रष्टाचारी हो रही है जिसका इजहार हर तरफ से होने लगा है। अभी हमारे जो पीछे माजी कलेक्टर साहब सूरज मांडरे साहब आज एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड बने हैं, तो उन्होंने जो इस सिलसिले में बदउनवानी और भ्रष्टाचारी को ओपन करना शुरू किया है, तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचारी बदउनवानी है जिसकी जद में हमारा शहर मालेगांव भी आ रहा है। और इस बदउनवानी के अंदर आप देखोगे पिछले दिनों एजुकेशन डिपार्टमेंट में बड़े बड़े तकरीबन 30 या 33 ऑफिसरान जो है उन इंक्वायरी के जद में आए और उनसे बड़ी रिकवरी होगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट में करोड़ रुपये का घपला हुआ है, करोड़ रुपये का घपला हुआ है। इसलिए एजुकेशन डिपार्टमेंट के तकरीबन 33 ऑफिसरान की इंक्वायरी चल रही है और ये इंक्वायरी आगे बढ़ेगी तो बहुत सारे एजेंट भी उसकी जद में आएंगे और बहुत सारे स्कूलों के लोग भी उसकी जद में आएंगे। अभी 15 जून से जो स्कूल शुरू होने वाला है और इसमें मिड डे मील को ले करके जिस तरह पिछले साल से उसमें ख़राब सूरत हाल है कि मिड डे मील में बच्चों को जो है स्कूलों में खाना नहीं दिया जा रहा है, वही सिलसिला दराज है। 15 जून से स्कूलें शुरू होंगी और अभी तक जो है मिड डे मील के तहत जो है कोई प्रोग्राम कारपोरेशन की तरफ से फ़ाइनल नहीं हुआ है। खिचड़ी को ले करके हमारे शहर के अंदर जो सूरत हाल है वो इंतहाई नागुफ्ता भी है। इतनी ख़राब सूरत हाल है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। हमने तो 2007 से सियासत में कदम रखा, कई मरतबा राशन की दुकानें निकली, हमने एक राशन की दुकान भी नहीं ली। खिचड़ी को ले करके 2007 से आज तक हमने कभी इस मामले के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं किया। हमारा ऐसा मानना है कि राशन ये गरीब लोगों का हक़ है और ये मिड डे मील जो है ये बच्चों का हक़ है। जाहिर बात है कि उसमें अगर भ्रष्टाचारी होती है तो इसका मतलब ये है कि हम गरीब लोगों को जो है लूट रहे हैं, हम बच्चों का हक़ मार रहे हैं। इस तरह की जो सूरत हाल है ये इंतहाई गिरी हुई हरकत है। आज जो लोग 10-10, 20-20 राशन की दुकानें ले कर के बैठे हैं, गरीबों को राशन नहीं देते और चक्कर देते हैं और उनको जो है कल आना परसों आना, दुकान बंद रहती है, तुम्हारा जो है ऑनलाइन में बता नहीं रहा है, ऐसे बोल करके उनको उनके हक़ से महरूम कर देते। और यही हाल खिचड़ी का भी है कि स्कूल में जो खिचड़ी दी जाती है बच्चों को, उसके साथ भी यही सूरत हाल है। तो आज जो है सबसे ज़्यादा अगर आप इंक्वायरी करोगे तो जो लोग इस मामले में अपनी पाक दामनी का इजहार करते हैं, उनके पास 10-10, 20-20 राशन की दुकानें हैं और आज से नहीं माजी में बरसों से वो खिचड़ी का ठेका ले करके बच्चों का हक़ मार रहे हैं। इसलिए एजुकेशन डिपार्टमेंट की कोताही और नाअहली है और उनके मददगार ये खिचड़ी का ठेका लेने वाले लोग हैं। हमारी तो कोशिश है कि भ्रष्टाचारी बदउनवानी ख़त्म हो और सरकार की पॉलिसी जो है उसके GR के हिसाब से राशन दुकानों से गरीब आवाम को अनाज मिलना चाहिए।
और आंगनवाड़ी बोलो या प्राइमरी स्कूल बोलो, यहाँ बच्चों को सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से खाना मिलना चाहिए। ये हमारी कोशिश है और रहेगी इंशाल्लाह।